हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। देखो, फ्लाइट्स वगैरह ओपन हो चुकी हुई हैं, नए माइग्रेंट्स ने आना है। उसके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया में अपनी मेडिसिन्स, गोल्ड, प्लांट्स या कुछ ऐसी चीजें लेके आ सकते हैं ताकि उनको एयरपोर्ट के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट के ऊपर कोई परेशानी ना हो। मैंने ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बेफालतू चीजें इंडिया से तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं एयरपोर्ट के ऊपर उनकी चेकिंग होती है तो उनको फाइन भी पड़ सकता है। कैसे आप इन चीजों से बचिए, वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो जी, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है ताकि आपको यहां पर आकर परेशानी ना हो, ना इंडिया से हो ना ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट के ऊपर हो, क्योंकि परेशानी होगी, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही गलत हो जाएगा। मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, कमेंट आपकी आंखों के सामने है, कि क्या हम गोल्ड लेके आ सकते हैं, अगर लेके आ सकते हैं तो कितना लेके आ सकते हैं, हमारे को स्लिप चाहिए या नहीं चाहिए। गाइस, इस वीडियो में मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था मुझे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मैंने क्या देखा कि कौन कौन सी चीजें हमें लेके आनी चाहिए और कौन कौन सी उन्होंने निकाल दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किया है। आपके अंदर भी अगर कोई क्वेरी है ऑस्ट्रेलिया को लेकर, कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। कोशिश करूंगा कि आपको रियल एक्सपीरियंस बता पाऊं। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कितना गोल्ड लेके आ सकते हैं। देखो, ऐसी बात है कि जो आपने पहना हो, जब मैं आया था मैंने भी गोल्ड पहना हुआ था, चेन पहनी हुई थी और रिंग्स पहनी हुई थी, मुझे किसी ने कोई कुछ नहीं रोका। आपको उतारनी पड़ सकती है चेकिंग के लिए, लेकिन जब आप साथ में गोल्ड लेके आ रहे हो तो आप स्लिप जरूर साथ में लेके आओ ताकि उनको पता लगे कि यार ये टैक्सेबल इनकम है। और वैसे भी हम जो आते हैं इंडिया से गोल्ड लेकर किसी के लिए तो मेंशन करते हैं अगर वो पूछते हैं तो, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो हम बड़े सूटकेस में तो नहीं रखने वाले, क्योंकि डर रहता है कहीं सूटकेस ना खराब हो जाए, वट एवर लाइक, ठीक है, कई बार वो डिले हो जाता है इस तरह से। सो हम जो अपना गोल्ड रखते हैं वो मेन हैंड बैग में ही रखते हैं। तो वहां पर अगर आप कैरी कर रहे हो, या तो वो पुराना होना चाहिए, ठीक है, और यहां वो पहना होना चाहिए। अगर नया लेके जा रहे हो तो आपको जस्टिफाई करना है कि ये मैंने यहां से खरीदा है, ये इसकी स्लिप है। मुझे नहीं लगता कि जब आपके पास बिल होगा तो आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और जो आपने पहना हुआ है उसका तो आप टेंशन ही मत लो, क्योंकि वो तो पुराना हो चुका हुआ है, नए की होती है। और मेरे हिसाब से आप जितना मर्जी गोल्ड लेके आओ, आपके ऊपर डिपेंड है, पर फिर भी एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये बात सच है कि जो आपने पहना हुआ है वो आप जैसे तैसे मर्जी करके लेके आ सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरी, क्या हम मेडिसिन लेके आ सकते हैं? इसका आंसर है यस। देखो गाइस, अगर आप अपनी मेडिसिन लेके आ रहे हो तो आप बड़े सूटकेस में जो आपने सबमिशन करवा दिया है उसमें भी रख सकते हो, या अपने कैरी बैग में भी रख सकते हो। देखो, कैरी बैग में इतनी मेडिसिन अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है, आप उसमें सूटकेस में रख सकते हो। और साथ में स्लिप्स जरूर रखो, अपनी खरीदने वाली स्लिप्स, डॉक्टर से लिखवाई हुई स्लिप भी लेके आओ, प्लस अगर आपने केमिस्ट से ली है तो उसका बिल बना के लेके आओ। मैंने भी ऐसे किया था। देखो, मैं अपनी फैमिली के साथ आया था तब मेरी बेबी साथ थी, उसका नए नए आ रहे थे, हमारे को नहीं पता था कि पता नहीं वहां पर जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसी होगी मेडिसिन। कई बार होती है मेडिसिन, कई बार अपनी पर्टिकुलर होती हैं, जैसे हार्ट की हो गई या कोई डायबिटीज होगी, पर्टिकुलर मेडिसिन। देखो, नजला जुकाम ये वाला तो यहाँ पर मिल जाएगा, वो तो इतना टेंशन लेनी नहीं है। बुखार ये वो जो नॉर्मल है ना वो तो मिल जाएंगी, लेकिन जो आपको दवाई लगी हुई है ना वो अगर आप लेके आ रहे हो तो डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा, अगर आप बाय करते हो तो उसका बिल होना चाहिए साथ में, ताकि आपको कोई पूछे तो आप दिखा सको कि ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ठीक है। और बेबी का भी ऐसे ही मैं लेके आया था, झोला भर के लेके आया था, क्योंकि पता नहीं था इसकी कुछ दवाइयां थी जो शुरू के टाइम के ऊपर देनी पड़ती हैं और यहाँ पर वो पता नहीं अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। इसी परेशानी में हम वहां से लेके आए थे, डॉक्टर से लिखवा के भी और प्लस केमिस्ट से बिल लेके भी, ताकि हमारे को कोई पूछे हम उसको दिखा पाए। हालांकि उन्होंने पूछा नहीं था, पर फिर भी आप अपने साथ लेके आओ, ठीक है। और तीसरी बात आती है कि आप बेबी का फूड वगैरह भी साथ में कैरी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या था, जब हम आए थे ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया से हमने आई थिंक 2 या 3 डब्बे दूध के लेके आए थे,
क्योंकि पता नहीं था कैसे होना क्या होना है। बच्चों को सर्वाइव करने के लिए हमने 2 या 3 डब्बे दूध के लेके आए थे। वो स्टील का डब्बा था, हमने पैकेट निकाल के ना उसमें रख दिया बीच में। और जब हम वहां पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने हमारे को रोक लिया। ये क्या है भाई? हमने उनको कहा कि ये बेबी फूड है। अब हमें क्या, अब देखो व्हाइट पाउडर हो गया वो, अब तो वो डब्बा रहा ही नहीं जिसके ऊपर लिखा हो कि ये बेबी फूड है। तो हमने उनको कहा कि हम टेस्ट करके दिखा देते हैं आपको, ये हमारा बेबी फूड है। और उन्होंने पूछा कि ये कौन सा बेबी फूड है, हमने बता दिया, सारी सिचुएशन बता दी। उनको सच बोलना है, डरना नहीं है। पूरे कोऑपरेटिव है, अगर आप अपनी जगह सही है तो डरना नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर वे के साथ हमने उनको बता दिया कि ये वाला बेबी का फूड है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी जैसे लेज वगैरह होते हैं हम लेके जाते हैं। मुझे याद है फर्स्ट टाइम के ऊपर लेज हो गए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी, उन्होंने वहां पर फेंकवा दी। जब वहां पर सिक्योरिटी के ऊपर पहुंचते हो ना, वहां पर फेंकवा दी, क्योंकि वो अंदर नहीं लेके जाने दिया मुझे उन्होंने। तो ऐसे अननेसेसरी फूड कैरी मत करो। अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो, उसको डिफाइन करो कि ये बेबी फूड है। बेबी के फूड को नहीं रोक सकते वो। ऐसा मेरे साथ हुआ था, नहीं रोका था। फ्रूट हो गया, बेबी लेज हो गया, अगर बेबी के हाथ में, वो नहीं रोक सकते, क्योंकि बेबी को वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं हर कोई एयरपोर्ट के ऊपर। हमारा चाहे रोक दें, लेकिन बेबीज को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। और अगर आपके साथ बेबी है तो आपकी अलग लाइन लगती है। मेरे साथ इनायत थी, मेरी डॉटर, तो 2 तरह की लाइनें होती हैं। जो बुजुर्गों की लाइनें होती हैं वो अलग होती है, दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। जो जिनके पास बच्चे हैं उनकी अलग होती है, उनमें रश कम होता है। जो सिंगल जा रहे हैं, जिनके बड़े बच्चे हैं या मतलब एडल्ट हैं, तो उनकी बड़ी लाइन होती है। तो सारा कुछ डिफाइन करिए। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जब आपकी सिक्योरिटी होगी, उससे पहले इमिग्रेशन होगी, उनको बताइए कि आप कौन से वीजा के ऊपर जा रहे हो। डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम मेडिसिन लेके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। गोल्ड भी लेके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी, आप प्लांट्स नहीं लेके आ सकते, सीड्स नहीं लेके आ सकते। ऑस्ट्रेलिया में ये बैन है। जब आप ऑस्ट्रेलिया उतरने वाले होगे ना, तब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर आपकी सारी हिस्ट्री होगी कि आप कौन सी एयरलाइन से आ रहे हैं, ठीक है, और कितने बजे आ रहे हैं, कब फ्लाइट है, और वो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी फॉर्म में। और फॉर्म के अंदर, मैं फॉर्म आपकी आंखों के सामने शेयर कर देता हूँ। ये मेरा पुराना फॉर्म है, 2018 में जब आया था। अब चेक कर लेना, आपको इसी तरह से फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर मैं सारी डिटेल भरी है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने साथ कौन कौन सी आइटम्स कैरी करके आ रहे हो, आपके बैग में क्या है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। और एक बार याद सुन लो, अगर आपने गलत डिफाइन किया और उनको शक पड़ गया, देखो उनके डॉग सिक्योरिटी होती है, डॉग स्क्वाड उसको कहते हैं। मैं जब उतरा ना एयरपोर्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम, उनने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे पूछा कोई ऐसा वो तो नहीं आपके पास। 2 लाइनें होती हैं, एक सीधा एग्जिट, एक दूसरा चेकिंग के लिए। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, तो मुझे चेकिंग के लिए डाल दिया। मैंने फॉर्म के अंदर भरा था, प्लांट्स नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो यहाँ पर बैन हो। वो प्लांट्स को नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से जो फूड आ रहा है उसको वो अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना लेके आओ। उनके वेबसाइट के ऊपर चेक करो कि कौन कौन से वो एंटर कर सकते हैं। वैसे फूड वाली आइटम लेके क्यों आनी, हमने अपने साथ में रखो, जो खाना पीना है थोड़ा बहुत, और यहाँ पर लो, सारी चीजें अवेलेबल हैं। मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हुई हैं, लोग सामान दालें ये वो बेफालतू चीजें ले, जहाँ की जैसे कि यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। गलत है। एक तो आपका वेट भी बढ़ेगा उसमें, और बाद में आपको परेशानी भी आएगी। तो प्लांट्स सीड्स वगैरह मत लेके आना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रॉब्लम क्रिएट तब होगा जब आपने डिफाइन ना किया हो उस फॉर्म के अंदर कि मैंने ये वाली चीजें लेके आया हूं। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो आपको फाइन भी पड़ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हम क्या पैसे कितने लेके आए, डॉलर्स मनी कितने लेके आए, और अगर हम लेके आते हैं तो क्या उसके साथ हमारी स्लिप होनी चाहिए। इसका आंसर है यस। देखो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा अगर आपके पास पैसे हैं तो हमें बताइए, बता दो अगर लेके आते हो तो। डरना क्यों, आपके साथ में स्लिप होनी चाहिए। अगर आपने बिना स्लिप के लेके आते हो तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर चेकिंग होती है तो जो भी आप यहाँ पर एंटर करते हो लेके, उसका प्रूफ होना चाहिए गाइस, नहीं तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको सारी वीडियो के अंदर पता लग चुका होगा कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन के अंदर क्वेश्चन है, नीचे कॉमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।